यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मेरी सांसों में है यीशु तेरी ही सांसें, मेरे होठों पे है यीशु तेरी ही बातें, तेरे हाथों की हूँ रचना, तू है मेरा सानी, मैंने तेरे नाम लिख दी ये जिंदगानी। मेरी सांसों में है यीशु तेरी ही सांसें, मेरे होठों पे है यीशु तेरी ही बातें, तेरे हाथों की हूँ रचना, तू है मेरा सानी, मैंने तेरे नाम लिख दी ये जिंदगानी। तेरा नाम ही मुझको जीवन देता, तेरा नाम ही मुझको सामर्थ देता। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आज ये सुंदर अवसर हम सभी को दिए हैं और परमेश्वर की दया से, और हम लोग आराधना के बाद अभी प्रभु के वचनों में जाएंगे। प्रभु के वचनों मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और जो कि एक हिस्सा हम लोग नीति वचन से पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 6:26। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, नीति वचन उसका 6:26। यहाँ पे लिखा गया है मेरे प्रियो, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य रोटी के टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य रोटी के टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। प्रभु ये वचन को लेके हम सभी के बीचों में, पवित्र आत्मा से हम सभी के बीचों में प्रभु बातें करे, जो कि मेरे मुंह के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम सभी ने सीखे। प्रभु के दया से हम लोग ये अच्छा वचन को सुन रहे हैं, और ये वचन जो कि हर परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। हर परिवार के साथ कहने का मतलब है 100 से ज्यादा करके परिवार ऐसे लोग रहेंगे जो कि फाइनेंशियली क्राइसिस को गुजरते हुए खुद के आत्मिक जीवन में उन लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। मेरे प्रियो, ये जो फाइनेंशियली क्राइसिस, ये जो पैसा की कमी घर में आती है, आज कहीं बच्चों को हम लोग देखते हैं जो कि नौकरी
उन लोग अच्छा पढ़ने के बाद भी नौकरी को नहीं पा रहे, अगर नौकरी अगर करते हैं तो फिर पैसा नहीं आता है। और ऐसे भी परिस्थिति होती है जो कि घर में इतना तक उन लोग रोजगार करते हैं, सैलरी पाते हैं, तनख्वाह को पाते हैं, लेकिन अपने पत्नी के साथ ठीक नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पीछे एक रीजन है जो कि आज की वचन, नीति वचन उसका 6:26 में लिखा गया है, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य रोटी के टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। आज प्रभु की वचन हम लोगों को ये सिखाता है कि हम लोग के जीवन में अगर फाइनेंशियली क्राइसिस को दूर करना है तो फिर सबसे पहले व्यभिचार आत्मा को पहचानना है और अपने आप से निकालना है। हाँ मेरे प्रियो, अपने आप से व्यभिचार आत्मा को निकालना है। अगर पुराने नियम में अगर हम लोग देखेंगे, व्यभिचार के अनुसार जब एली याजक के जीवन में प्रभु की क्रोध जन्मा, जिसको प्रभु ने प्रतिज्ञा किए उनको आशीषित करेंगे, उस प्रतिज्ञा को प्रभु भूल गए जब उनके 2 बेटे और व्यभिचार किए। हाँ, मैं हफनी और फिनहोस के बारे में बातें करता हूं। प्रभु मेरे पवित्र आत्मा मेरे को ये बताते हैं, उनके जीवन में प्रभु जो प्रतिज्ञा किए, प्रभु जो प्रॉमिस किए, वो प्रॉमिस को वो भूल गए। क्यों मालूम है? प्रभु एक राजा के वो तौर पर एक याजक को प्रभु ने और अनॉइंटेड किए और इज़राइल देश के ऊपर राज्य करने के लिए प्रभु उनसे चुने। लेकिन उनके 2 बेटे ने क्या किए? व्यभिचार को अपना लिए। व्यभिचार अपनाने के बाद मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं उन लोगों के जीवन में क्या क्या हुआ। उनके जीवन में जो कि उन लोग श्रापित हो गए ये 2 बेटे के लिए। और श्रापित को लेके प्रभु का वचन में जो कि 1 सामुएल उसका 2:36 में प्रभु ने क्या बोले, ये वचन में लिखा गया है, और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बच्चा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु ने जो प्रतिज्ञा किए थे, जो आशीष की प्रॉमिस ने प्रभु ने किए थे, वो प्रॉमिस को उन्होंने और प्रभु खुद लेके जा रहे हैं और एक श्रापित वचन को एली याजक के जीवन में, उनके परिवार में, उनके आने वाले पीढ़ी में प्रभु कह रहे हैं कि तेरे परिवार में, तेरे घराने में जब एक बच्चा रहेगा ना, और वो बच्चा जाके कहने लगेगा और चांदी के टुकड़े के लिए, एक रोटी के लिए तड़पेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो कि नीति वचन और उसका 6:26 में हम लोग देखे, सीधा सीधा और वेश्यागमन के कारण और रोटी के लिए, यानी कि एक इंसान भिखारी बन जाता है। दूसरी बात है, जबकि हम लोग पुराने नियम में एली याजक के जीवन में उनके 2 बेटे के जरिए जो उन लोग ने काम किए और वो काम व्यभिचार था, वो व्यभिचार के लिए उनका परिवार नष्ट हो गया। वो कौन सी परिवार है? जो परिवार परमेश्वर की सेवा करती थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल ये नहीं है जो कि प्रभु को नहीं जानने वाले आज व्यभिचार करते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रभु का वचन बांटते हुए भी व्यभिचार करते हैं। सिंहासन पर, चर्च पर, कलीसिया पर, कई जगह खुद को इवांजेलिस्ट कहते हैं, लेकिन जैसे ही सुंदर और लड़की को देखते हैं भगा कर ले जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो कि पवित्र आत्मा मेरे को कहते हैं, जो इन लोग ऐसे लोग हैं और आपके अंदर अगर ऐसा व्यभिचार का काम छिपा हुआ है, मेरे प्रियो समझ जाइए और सुधर जाइए। समझ जाइए और सुधर जाइए। आपको ये लग रहा होगा व्यभिचार एक छोटी सी पाप है, कभी नहीं। आपके जीवन में रोटी को लेके छीन के ले जा रहा है, आपका जीवन में पैसा को छीन के ले जा रहा है, आपके जीवन में और फाइनेंशियली क्राइसिस को ला रहा है।
आपके जीवन में आपका परिवार को, केवल आपकी परिवार नहीं, आपकी बेटे को, आपका बेटा को, बेटे को, यानी आपका आने वाला पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। यह परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर की मुंह की बातें हैं। जब मेरा यीशु इस धरती पर आए और उन्होंने, परमेश्वर ने कहा, एकमात्र मेरे लौता बेटा को मैं देने के लिए तैयार हूं। जब भी यीशु प्रार्थना करते थे और सबसे पहले कहते थे, हे पिता तेरा इच्छा को तू पूरा कर, हे पिता तेरा वचन को तू पूरा कर। मेरे प्रियो, आज हम लोग के जीवन में फाइनेंशियली क्राइसिस है। क्यों बढ़ते जा रहा है ये फाइनेंशियली क्राइसिस? हम लोग में से कोई व्यभिचार नहीं करते, हमारा परिवार में ऐसे कोई व्यभिचार की आत्मा के थामा नहीं है। तो जो कि पुराने नियम में शरीर व्यभिचार करता था, लेकिन नया नियम में यीशु क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं, जब तेरा शरीर सोचने लगे, तेरा शरीर के मन के अंदर पाप होने लगे, तब तू पाप कर रहा है, तब तू व्यभिचार कर रहा है। और उसी घड़ी प्रभु ने कह दिए, तू अपना शरीर की एक अंग को निकाल कर फेंक देना, ताकि कोई बाकी शरीर ताकि स्वर्ग में जाए। आज आपको मोबाइल देखने के लिए अच्छा लग रहा है, आपका अंगुली जो है, आपका जो अंगूठी जो है, आप स्क्रीन में क्या करते हैं? मोबाइल में नंगा नंगा फोटो देखते हैं, नंगे तस्वीर देखते हैं। आप क्या करते हैं? आप ब्लू पिक्चर यानी वीडियो देखते हैं। आप क्या करते हैं? यूट्यूब में आप चले जाते हैं, ऐसे आपके सामने एक गाना आता है जो कि अपना बदन को दिखाकर आपके सामने गाना गाता है, अपना बदन को दिखाकर आपके सम्मुख में नाचने लगता है। बेटा, मैं आपसे कहने लगता हूं, भाई और बहनों, मेरे बुजुर्ग भाई बहनों, मेरे बुजुर्ग शिक्षकों, मैं आपको से कहने लगता हूं कि जब भी आपके जीवन में फाइनेंशियली क्राइसिस को लाना है ना, तभी ऐसे बातों को देखिए। लेकिन आपको छुड़ाना है, फाइनेंशियली क्राइसिस को दूर करना है, आपके जीवन से, आपके परिवार से हटाना है, तो फिर पहले व्यभिचार आत्मा को पहचानिए। व्यभिचार आत्मा को पहचानिए। आपके शरीर के द्वारा होना या आपके मन के द्वारा होना, आपके जीवन में, आपके परिवार में वो फाइनेंशियली क्राइसिस आ रहा है। आपको ये मालूम है, आज कपड़ा लोग अपने लिए नहीं पहनते हैं, दूसरों के लिए पहनते हैं। आज अगर ज्यादा करके कई लोग कपड़ा पहनते हुए बाजार में घूमते हैं, बाजार में जाते हैं, खुद के लिए नहीं पहनते हैं। मेरा कपड़ा कैसे दिख रहा है, दिखाने के लिए पहनते हैं। मेरा कपड़ा को लोग देख रहे हैं कि नहीं, दिखाने के लिए पहनते हैं। प्रभु के दास होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं आपका जीवन में फाइनेंशियली क्राइसिस ना हो, तो फिर कृपया करके आप खुद के लिए कपड़ा पहने। कृपया करके आप बाजार में जाते समय, आप कहीं और जाते समय, आप कहीं दूर जाते समय, यानी आप चर्च जाते समय भी आप कपड़ा कृपया करके खुद के लिए पहने, ताकि आपके जीवन में फाइनेंशियली क्राइसिस ना हो। बहुत सारे लोग के जीवन में आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि उनका जीवन में क्राइसिस आके बांध के रखा है। शैतान बहुत चालाकी से बांधता है, शैतान बहुत चालाकी से क्या करता है? बांधता है, अपना कमजोर को पकड़कर मेरे प्रियो आगे लेके जाता है। इसलिए वचन में लिखा गया है, तुम प्रार्थना करो और विश्वास के साथ प्रार्थना करो, और मांगना भी है ना, तो फिर प्रार्थना और विश्वास के साथ मांगो। मेरे प्रियो, आज हम लोग के जीवन में हम लोगों की जो कि आवश्यकता है उसको पूरी करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हम लोगों का कमजोरी को पहचानना जरूरी है। आज आपको ये लग रहा होगा, क्यों आपके बच्चे, क्यों आपके परिवार में कुछ क्राइसिस आ रहा है? आप बिजनेस में हाथ देने के बाद भी, आपका दुकान खोलने के बाद भी आप क्यों आशीषित नहीं हो पा रहे हो? आप कुछ भी घर बनाने से आपका घर काम क्यों रुकावट आ रहा है?
आपका खुद कॉन्ट्रैक्टिंग काम जब आप करते हो, आप क्यों, आपका बिल ठीक समय पर क्यों नहीं हो पा रहा है? आपको पता है जब भी आप काम पर जाते हैं आप किस नजर से दूसरों को देखते हो? आपका आंख कैसे होती है, आपका विचार कैसे होती है? आप बार बार ये कहने लगते हो आप प्रभु के दासों के साथ, अपने कलीसिया के पास्टरों के साथ कि मेरा जीवन में फाइनेंशियली क्राइसिस ना आ सके, इसीलिए आप प्रार्थना कीजिए। आपको टेंडर मिले इसीलिए आप प्रार्थना कीजिए। आपका दुकान खोले इसीलिए आप प्रार्थना कीजिए। आपका नौकरी मिले इसीलिए आप प्रार्थना कीजिए। आपका नौकरी की प्रमोशन हो इसीलिए प्रार्थना कीजिए। आप जब ऑफिस में बैठते हो, आपकी जो पास में जो कलीग बैठती है उसको आप किस नजर से देखते हैं? उससे बातें करते समय आपका मन में कोई व्यभिचार की आत्मा काम नहीं कर रहा है तो, जबकि आप कॉन्ट्रैक्ट के बहाना, आप जब कॉन्ट्रैक्ट काम करते समय जब आप जैसे कि काम में जाते हो, कोई लेबर के साथ, कोई आपके कलीग के साथ आप जब काम करवाते हो, आपका मुंह के जरिए निकलने वाला हुआ शब्द कोई व्यभिचार को उत्पन्न नहीं कर रहा है तो, हंसी मजाक में व्यभिचार को उत्पन्न नहीं कर रहा है तो, क्योंकि बाइबल ये कहती है, पुराने नियम ये कहती है, परमेश्वर ने खुद ये एली याजक से कह दिए, तेरे तो 2 बेटे मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन बाकी पीढ़ियों में से जो बच्चा निकलेगा ना वो तड़प तड़प कर कहेगा, एक रोटी के लिए मेरे को याजक की पदवी दे दो। आपको चाहिए आशीष? जरूर आपको चाहिए, इसलिए आप बार बार प्रार्थना करते हो, लेकिन आशीष के पीछे जो राज छिपा है, आशीष के पीछे जो वचन है, आशीष के पीछे जो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, उसको आप याद करते हो? परमेश्वर की वचन कहती है जो आशीषित होना चाहता है वो क्या करे? मेरे वचन को अपना शरीर में बांधे, अपना गला पर बांधे और मेरे ऊपर क्या हो पाए वो डिपेंड हो। मेरे प्रियो, प्रभु की दया से, प्रभु की अनुग्रह से हम सभी को मौका मिला है आज। पहले हम लोग को पहचानना है अपना कमजोरी क्या है, पहले हम लोग को जानना है हम लोग का कमजोरी क्या है, और विशेष करके जैसे ही और आज की जो वचन है आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करना है तो फिर कृपया करके व्यभिचार आत्मा को दूर करे, कृपया करके व्यभिचार की आत्मा को दूर करे। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? अपने आप प्लानिंग करते हैं, अपने आप क्या करते हैं? हम लोग प्लानिंग करते हैं अपने आप। मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर की वचन जो कहती है परमेश्वर के ऊपर क्या करे? लोग भरोसा रखना चाहिए। अगर हम लोग नीति वचन उसका 29 का 25 पढ़े, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। वाह, कितना अच्छा वचन है। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। आपको डेवलप चाहिए भाई, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? आपको परमेश्वर की वचनों पर भरोसा करना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की वचनों को अगर आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और पालन करते हैं तो फिर जरूर आप आशीषित बन पाओ, जरूर आपकी परिवार, आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी आशीषित होना तय है। आपको यह मालूम होगा, याकूब जो कि यूसुफ के पिता थे, एक दिन उन्होंने जंगल पर सोए थे जब अपना मामा का घर जाते थे। उनको क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरी थी जो कि वो अपना भाई से, अपना पिता से और अपना माता से दूर चले जाएंगे? क्या जरूरत था? उनको क्या पसंद हुआ, क्या जरूरत था, ये आपको मालूम है? उन्होंने अपना पापा से, अपना पिताजी से झूठ बोले और हिरन की मांस कहकर कोई किसी, मेरे प्रियो, जो झूठ बोलकर वो जो आशीष को चुरा कर ले गए, और जंगल के अंदर जब वो सोए थे उस समय में जब वो दर्शन में देखने लगे और प्रभु कहता है
मैं तेरा पिता इसहाक, मैं तेरा पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूं। प्रभु क्यों उठाए उनको? वो झूठ बोलने वाले इंसान को प्रभु क्यों उठाए? क्योंकि इब्राहिम से प्रभु प्रतिज्ञा किए थे कि मैं तेरे पीढ़ियों को आशीष देने वाला हूं, मैं तेरे पीढ़ियों को क्या करूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पीढ़ियों को डेवलप करूंगा, उन्नति करूंगा। मेरे प्रियो, आप अपना बेटे के लिए LIC खोलते हैं, LIC में पैसा बांधते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अपना बेटे को आशीषित करने के लिए अपना परिवार में व्यभिचार आत्मा को घुसने मत दीजिए। अगर किसी के जरिए, किसी बहाने अगर व्यभिचार अपना ख्याल में आ रहा है, चाहे अपना मन में हो, चाहे अपना मोबाइल के जरिए हो, चाहे अपना कपड़ा के जरिए हो, आपको अगर आशीषित होना है तो फिर इस विषय को ध्यान से सुनिए और अपना जीवन में पालन कीजिए, अपना जीवन में पालन कीजिए। आपको यह मालूम है, कहीं परिवार है जिसका परिवार में पति और पत्नी ठीक से नहीं रहते हैं। रीजन क्या है? पति अपना पैसा, जब अपना नौकरी का तनख्वाह मिलता है, अगर किसी के साथ उसका अगर गैर संबंध है, उसके पीछे पैसा खर्चा करता है। प्रभु का वचन कभी भी गलत नहीं होगा। ये दुनिया, ये संसार, सब कुछ नाश होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। आपको ये मालूम है, यीशु को जब अपने ही भाई लोग जब बेच दिए, उसका शरीर में कपड़ा नहीं था, उसका शरीर में कपड़ा नहीं था, वो नंगा बदन में गया, उसको बेचा गया। और ये दुख की घड़ी है, 13 साल, करीब 13 साल वो परिश्रम किया। कब? वो जेल के अंदर। कब वो एक नौकर की तरह परिश्रम करने लगा, परिश्रम से जीने लगा। लेकिन आपको मालूम है, यीशु ने कभी भी पाप नहीं किया, कभी भी नहीं, कभी भी पाप नहीं किया। पहले तो उनको अपने भाई लोग ही कपड़ा को खींचे और नंगा बेचे, और दूसरे बार फिर से वो नंगा हो गया जब एक औरत उसको कपड़ा खींची और विशेष करके व्यभिचार यानी कि खराब संपर्क को बनाने के लिए उससे मजबूरी किया। लेकिन आपको ये पता है, वो नंगा दौड़ा गांव में, नंगा दौड़ा। आप ये नंगा दौड़ेंगे? आप क्या नंगा दौड़ेंगे समाज में, गांव में, किसी ऐसा मूवमेंट को छोड़कर जब आपके सामने एक व्यभिचार करने के लिए मजबूर करे? लड़का के लिए लड़की आए, लड़की के लिए लड़का आए, आप तो टाइम पास करने लगते हैं। मैं सभी को नहीं कहता हूं, लेकिन उन लोग से कहता हूं जो कि व्यभिचार को बहुत पसंद करते हैं और अपना लेते हैं। उनको रात में नींद नहीं होता है और खाने से पहले उनको भूख नहीं लगता है। रात में सपना में भी लड़का को लड़की दिखने लगता है और लड़की को लड़का दिखने लगता है। अपना मोबाइल में आप बिजी रहते हो, अपना चौक में आप खड़े रहते हो। कब देखोगे, कब अपना मुंह के जरिए आप इतना बातें बताते हो? ये आपको मालूम है, पानी पत्थर को काटता है, लेकिन आपके मुंह में इतना पानी होने के बाद आपका दांत कभी सड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मुंह के अंदर प्रभु एक जीभ को बनाए, टंग्स को बनाए प्रभु, टंग को बनाए प्रभु पानी चूसने के लिए। ये जो शरीर बना है ना, ये शरीर इसलिए बना है ताकि ये शरीर प्रभु की आराधना करे। इसलिए मेरा प्रभु कहते हैं, तुम्हारा शरीर मेरे लिए मंदिर है, मंदिर है, तुम्हारा शरीर मेरे लिए मंदिर है। आपको ये मालूम है, अगर किसी को भूत पकड़ता है, भूत पकड़ा हुआ इंसान खुद का वस्त्रों को पहले निकालता है। वो क्या बातें करता है उसको मालूम नहीं होता है, वो कहां पर जाता है उसको मालूम नहीं होता है। क्यों? उसको पता नहीं होता है। उसका शॉर्ट्स को, उसका पैंट्स को वो निकालने लगता है। क्या वो बातें करता है उसको मालूम नहीं होता है। क्यों उसको मालूम नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर बैड स्पिरिट घुसता है, क्योंकि उसके अंदर बुराई की आत्मा घुसती है, क्योंकि उसके अंदर एक बुरी आत्मा उसको समट लेती है।
आपको आशीषित होना है तो फिर बुरी आत्मा से दूर रहना। आपको ये लग रहा होगा मेरा शरीर में ताकत है, मैं दिखने में सुंदर हूं, मैं नॉलेजफुल इंसान हूं, मैं नॉलेज मेरे अंदर इतना बुद्धि और ज्ञान है ताकि मैं सब कुछ हैंडल कर सकूंगा। क्योंकि हर इंसान ये संसार में इतने खोए हुए हैं, खुद का जिद्दी और घमंड को लेकर कभी भी वो नीचे में आने के लिए, खुद को नम्र करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो एक बुरी आत्मा ने जब इंसान के अंदर घुसा, उसको नंगा कर दिया। कहां गया उसका ताकत, कहां गया उसका नॉलेज, कहां गया उसका पावर, कहां गया उसका ताकत। बुरी आत्मा बेटा जब शरीर के अंदर घुसता है, शरीर की ताकत काम नहीं करता है, शरीर की बुद्धि काम नहीं करता है, शरीर की ज्ञान काम नहीं करता है, शरीर को वो मूवमेंट करता है। इसलिए आप बुरी आत्मा से दूर रहिए, आप व्यभिचार आत्मा से दूर रहिए, आप निंदा की आत्मा से दूर रहिए, आप ईगो की आत्मा से दूर रहिए, हर बुरी आत्मा से आप दूर रहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं नम्रता के साथ, अगर कोई भी आत्मा के साथ आगे बढ़ना चाहता है तो फिर वो पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़े, परमेश्वर की आत्मा के साथ आगे बढ़े। जो पवित्र आत्मा हम लोगों को मिला हुआ है, प्रभु ने बोल दिए एक सहायकारी आत्मा तुम लोग को मिलेगा, मैं पिता के पास जाऊंगा, उनसे निवेदन करूंगा और वो इंसान वो पाएगा जो मुझे प्रेम करता है। अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो फिर मेरे वचन को पालन करो और सहायकारी आत्मा के साथ रहो, यानी कि पवित्र आत्मा के साथ। आज आपकी क्राइसिस को आप दूर करना है और आपको अपना बेटे को यानी अपना आने वाले पीढ़ी को आपको आशीषित करना है। यूसुफ वो इंसान थे जो इंसान को अपने ही भाई लोग कपड़ा को निकाल दिए पहली बार, दूसरी बार एक स्त्री खराब संपर्क को बनाने के लिए निकाल देती है, लेकिन तीसरे बार जब यूसुफ ने कपड़ा पहनते हैं वो कपड़ा में चांदी और सोना लगा हुआ होता है। क्यों आपको मालूम है? क्योंकि वो एक प्राइम लीडर के ओर से चुनते हैं, परमेश्वर उनको बनाते हैं। आज मैं आपसे सिखा रहा हूं, प्रभु के दास लोग आपसे सिखा रहे हैं और हम लोग अपने आप को कहने भी नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग के मुंह के जरिए पवित्र आत्मा सिखा रहे। यूसुफ को कौन सिखा रहे थे? क्या यूसुफ का भाई यूसुफ के पास था? क्या यूसुफ का बहन यूसुफ के पास था? या कौन थे उसके पास? उसके परिवार में से कोई नहीं थे, उसके माँ, उसका बाप। अरे परिवार के बाद दूर की बात है, उसके पास बाइबल थी, उसके पास कई गुरु थे, कोई नहीं थे। लेकिन उन्होंने गलती को नहीं किए, उन्होंने गलती को नहीं किए। क्यों आपको मालूम है? क्योंकि परमेश्वर को यूसुफ ने भय मानते थे, परमेश्वर को भय करते थे। आज बहुत सारे मसीह लोग खुद को मसीह कहलाते हैं, लेकिन वचन के साथ पाप को भी ढाक के रखते हैं। दूर रहिए उस इंसान से जो इंसान अपना मुंह में यीशु का नाम लेता है और अंदर शैतान को रखता है। आपके जीवन में अगर आशीषित है वैसे इंसान से बातें ज्यादा मत कीजिए। इसलिए दाऊद ने कहते थे प्रार्थना के घड़ी में, जो कि इंसान निंदा करते हैं, हे प्रभु उनमें से मेरे को ना चुन और उनमें से मेरे को तू सेपरेट करना, उन लोगों से मेरे को नाता नहीं रखना है। इसीलिए प्रभु ने कहते थे दाऊद को अपना वो मन, अपना मन कह दिए। मेरे प्रियो, आज समय है, आशीषित होने के लिए समय है, परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए समय है और परमेश्वर की आशीष हम लोगों के लिए है। ये संसार, ये पृथ्वी और जो भी पृथ्वी बना हुआ है, ये किस लिए है? हम ही लोगों के लिए है। हम लोग वो आशीष को दूर नहीं कर रहे तो, हम लोगों की छोटी सी गलती वो आशीष को दूर नहीं कर रहा है तो
हम लोगों की छोटी की गलती, छोटी सी गलती, आपको ये मालूम है कहीं समय तक प्रार्थना करने से परमेश्वर की उपस्थिति यानी पवित्र आत्मा की अभिषेक आता है। कहीं समय 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं 5 मिनट या 10 मिनट यूट्यूब कोई एंटरटेनमेंट वीडियो को देख के वो एनॉइंटिंग को खो देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु की उपस्थिति में अगर नहीं है तो फिर आपको एक बुरी आत्मा खींच के ले जाएगा और शैतान बस में रखेगा, और जो कि एक गलती करवाएगा उस गलती को सुधारने में कहीं दिन कहीं समय लग जाएगा। इसीलिए प्रभु ने बोले आशीषित जो भी बनना चाहते हैं उन सबों को क्या करना चाहिए, परमेश्वर की वचनों को अपने अंदर सिमट कर रखना चाहिए, अपने अंदर सिमट कर रखना चाहिए। मेरे प्रियो प्रभु हम सभी को आशीष करेंगे। प्रभु वो दयालु और प्रेमी परमेश्वर हम सभी को आशीष करेंगे। वो कभी हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, और हम लोगों की जो भी आवश्यकता है, जो भी जरूरी है, प्रभु जरूर हम लोगों के ऊपर दया करेंगे। इसीलिए वचन संहिता उसका 20:4 में क्या लिखा गया है, वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का भय माने, जो परमेश्वर के पास रहे, जरूर प्रभु उन सभी को आशीष करेंगे। आज प्रभु की दया से हम सभी जितने भी ये वचन को सुने हैं, और विशेष करके फाइनेंशियली क्राइसिस को दूर करने के लिए, आर्थिक की समस्या को दूर करने के लिए, अपना पीढ़ी को आगे बढ़वाने के लिए, आशीषित करवाने के लिए, बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है लेकिन हम लोग LIC बांधना शुरू करते हैं, उसके लिए कहीं योजना शुरू करते हैं, कई लोग जमीन ले लेते हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं, जो कि पवित्र आत्मा आज सिखाते हैं, अगर आपका बच्चा को आशीषित करवाना है, बच्चा को भी आशीषित करवाना है, तो फिर परमेश्वर को भय मानिए और व्यभिचार आत्मा को दूर कीजिए। आपको यह लग रहा होगा मेरा शरीर व्यभिचार नहीं कर रहा है, हो सके आपका कपड़ा के द्वारा व्यभिचार हो, आपका मन के जरिए व्यभिचार हो, अपना आंख के जरिए व्यभिचार हो। और स्पेशली मैं कहना चाहता हूं बहन लोगों से, अपना नाखून को सजाते समय और नाखून के ऊपर जो हाथ होता है उसको सजाते समय, यानी कि मेहंदी लगाते समय, आंख के ऊपर आईब्रो लगाते समय, मैं मना नहीं करता हूं आपको, आप आईब्रो मत लगाइए, आप लिपस्टिक मत लगाइए, लेकिन आपसे मैं मना करता हूं जितना आंख है उतना लगाइए और ज्यादा लकीर खींचने की आवश्यकता नहीं है। जितना आईब्रो के ऊपर है उतना लगाइए, उससे ज्यादा और आप खींच रहे हो तो भाई आप क्यों खींच रहे हो? कई सारा डिजाइन बना लेते हैं आजकल, नाखून के ऊपर आपको नेल पॉलिश लगाना है, आप लगाइए, कौन मना कर रहा है? उसको लंबा लंबा करने की आवश्यकता क्या है? आपको मालूम है जब आप चलते हो आपका पैर के नीचे जो चप्पल रहता है वो धीरे धीरे सड़ जाता है, जो कि आप हर 2 महीना 3 महीना में नया चप्पल ले लेते हो, लेकिन आपका पांव क्यों सड़ता नहीं है जबकि आपको 30 साल 40 साल 50 साल चल रहा है? आपकी पांव इसीलिए नहीं सड़ रहा है क्योंकि आपके ऊपर मेरा परमेश्वर का अनुग्रह है, आपके लिए मेरा जिंदा यीशु ने सूली पर चढ़ा है, और उस सूली का मतलब को आप समझिए कृपया करके। मैं आपसे नहीं कहता हूं आप डिजाइन मत बनाइए, आप डिजाइन बनाइए, आप नेल पॉलिश लगाइए, लेकिन कृपया करके खुद के लिए कीजिए, दूसरों के लिए नहीं। ना कि बहन हो ना कि भाई हो, जो भी कपड़ा पहने आप खुद के लिए पहनिए। देखिए ना, शैतान इतना चालाकी है, इतना धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करता है। पहले जो कीपैड मोबाइल था, धीरे धीरे स्क्रीन टच मोबाइल आ गया, और स्क्रीन टच मोबाइल खोलते ही खोलते नंगा तस्वीर आ जाता है। भाई आप तो नहीं निकालते हो, फिर क्यों आ जा रहा है? क्योंकि ये जो संसार है ना, इसमें शैतान का अधिकार है। आपको शैतान का अधिकार, आप तभी उसको आप जीत पाओगे, विजय हासिल कर पाओगे, जब आप एक समर्पित जीवन को काटोगे।
इसीलिए प्रभु ने बोले, जो मुझ में है मैं उनमें हूं, जो मुझ में है मैं उनमें हूं। आज आप एक मुंह से प्रेज द लॉर्ड और दूसरे मुंह से सिनेमा की गाना गाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। आज आपके लिए आप कपड़ा पहनेंगे ठीक है, बाकी दूसरों के लिए आप कपड़ा पहनना शुरू करेंगे, आपकी क्राइसिस कभी दूर नहीं होगा। क्यों? वचन इधर उधर कभी नहीं होगा, वचन इधर उधर कभी नहीं होगा। ये संसार, ये पृथ्वी, हर कुछ बिगड़ सकता है, नाश हो सकता है, लेकिन वचन इधर उधर नहीं होगा। आपके जीवन में आशीषित होना है, आपके जीवन में क्राइसिस को दूर करना है। आपका शरीर की महत्व को आप समझिए, और ये शरीर आप दिखने में सुंदर लगते हो, आप अपना सुंदर को आप प्रभु को दीजिए, प्रभु के लिए व्यवहार हो जाइए। कोई आपसे बोलेंगे, अरे स्टेज में खड़ा हुआ इंसान इतना सुंदर गाना गा रहा है, और उसका गाना जितना सुंदर है और वो भी उतना सुंदर है। अरे स्टेज में खड़ा हुआ इंसान, वो भाई देखिए, वो बहन देखिए, वो वचन को प्रचार कर रहे हैं, उनका वचन जितना सुंदर है वो देखने में और ज्यादा सुंदर है। ऐसा रहना जरूरी है। आपको मालूम है यूसुफ कितना सुंदर थे, आपको मालूम है दाऊद कितना सुंदर थे, आपको मालूम है दानियल कितना सुंदर है। यूसुफ के बारे में लिखा गया है, उसका सुंदरता को जब वो स्त्री ने देखा, अब पढ़िए, गौर से पढ़िए, प्रभु के लोग सुंदर होते हैं। उसका मतलब नहीं हम लोग का सुंदर को हम लोग बेच दे, हम लोग के सुंदर को जरिए शैतान अपना जरिए बनाए और हम लोग को श्रापित करे। मेरे प्रियो, आज हम लोग किसी एक के लिए, अपना घर के लिए, बाहर के लिए, समाज के लिए उदाहरण बनना जरूरी है। जैसे हम लोग का मसीह 3.5 साल मिनिस्ट्री किए और ये संसार में एक उदाहरण बन गए, और आज बहुत सारे लोग परित्राण को पाते हैं, सल्वेशन को पाते हैं, रेवलेशन को पाते हैं, प्रभु के पास और बुलाकर उनके समर्पित होकर आशीष को पाते हैं। मेरे प्रियो, हो सके आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके भाई जब सिनेमा गाना गाता है, पिक्चर के मूवी का गाना गाता है, आप चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कुछ भी हो, आप तारीफ करते हैं। कोई बाकी और लोग देखने से प्रशंसा यानी तारीफ करते हैं। आपका घर में अगर कोई प्रभु के दास आए, कोई बाहर आए, वो बेटा या बेटी ऐसा बनना चाहिए, दाऊद की तरह, इब्राहिम की तरह, यूसुफ की तरह, आयुब की तरह, प्रभु के समर्पित हुए चेलों की तरह, प्रभु की तरह। ये तो प्रभु चाहते हैं, ये तो प्रभु चाहते हैं। आपके बेटे मेरे को कभी भी पापा नहीं बुलाएंगे, क्योंकि मैं पैदा नहीं किया हूं। और अगर हम लोग पहले अपना पापा को पापा नहीं बुलाएंगे, प्रभु के वचन को जानने के बाद पाप पालन नहीं करेंगे, बाकी कौन करेंगे भाई? बाकी कौन करेंगे? आप खुद को मसीह कहलाते हैं, लेकिन क्या मसीह में रहते हैं? आप खुद को मसीह कहलाते हैं, लेकिन क्या मसीह में रहते हैं? जो मसीह में रहते हैं उनको मालूम है मसीह क्या चीज है, मसीह का प्रेम क्या चीज है। साधारण इंसान को अगर आपको प्यार हो जाए, आपको नींद नहीं होता है, आपको भूख नहीं लगता है। कभी यीशु को प्यार हुआ है? कभी यीशु को प्यार हुआ है? यूसुफ को हुआ था परमेश्वर को सब प्यार, ये इसलिए वो भय करता था। दाऊद को हुआ था। मेरे प्रियो, आज मौका है हम लोग को आगे बढ़ने के लिए, आज मौका है समर्पित होने के लिए। प्रभु आप सभी को ये वचन देकर आशीष करे, और मैं विश्वास करता हूं ये वचन को सुनने के बाद हम लोगों के जीवन में फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग पापों को दूर से पहचानेंगे और क्राइसिस को अपना पांव तले रोंद देंगे। प्रभु हम सभी को आशीष करे, सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। थैंक यू।